माता गांव को आबादी घोषित कर पात्र परिवारों को पट्टा रजिस्ट्री देने की मांग भाजपा मंडल अध्यक्ष योगेश राठौर ग्रामीणों के साथ जन सुनवाई पहुंचे। बड़वानी जिले में ग्राम मेरी माता को आबादी घोषित करने और वर्षों से निवासरत परिवारों को जमीन का मालिकाना हक दिलाने की मांग तेज हो गई है। भाजपा मंडल अध्यक्ष योगेश राठौर के नेतृत्व में ग्रामीणों ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय की जन सुनवाई में आवेदन सौंपा। मामला बड़वानी तहसील की ग्राम पंचायत मेरी माता का है, जहां ग्रामीणों का कहना है कि सैकड़ों परिवार कई दशकों से यहां निवास कर रहे हैं, लेकिन गांव की भूमि को अभी तक विधिवत आबादी भूमि घोषित नहीं किया गया। ग्रामीणों के अनुसार आबादी भूमि घोषित नहीं होने के कारण पात्र परिवारों को आवासीय भूमि का पट्टा और रजिस्ट्री नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा बैंक ऋण और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी मांग को लेकर ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित किया गया। ग्राम सभा के दस्तावेजों के साथ सरपंच, पंच और ग्रामीण भाजपा मंडल अध्यक्ष योगेश राठौर के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय की जन सुनवाई में पहुंचे और आवेदन सौंपा। आवेदन में बताया गया कि इस संबंध में पूर्व में भी शासन स्तर पर मांग रखी जा चुकी। ग्रामीणों द्वारा 14 जुलाई 2026 को संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष तथा 14 अगस्त 2026 को मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के समक्ष भी आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अब ग्रामीणों ने कलेक्टर से मांग की है कि ग्राम मेरी माता को तत्काल आबादी घोषित किया जाए। इसके बाद राजस्व विभाग द्वारा आवश्यक सर्वे कराकर सभी पात्र हितग्राहियों को आवासीय भूमि के पट्टे और रजिस्ट्री प्रदान करते हुए मालिकाना हक दिलाया जाए। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित या कटे हुए पात्र परिवारों के नाम दोबारा जोड़ने की मांग भी आवेदन में की गई है। योगेश राठौर मंडल अध्यक्ष भाजपा मेरी माता ने कहा, ग्रामीण लंबे समय से यहाँ निवास कर रहे, हमारी मांग है कि मेरी माता को आबादी घोषित कर पात्र परिवारों को पट्टा और रजिस्ट्री देकर उनका मालिकाना हक सुनिश्चित किया जाए। फिलहाल ग्रामीणों ने प्रशासन से मामले में शीघ्र कार्रवाई और आवश्यक आदेश जारी करने की मांग की है। देखना होगा कि प्रशासन इस मांग पर क्या कदम उठाता है। क्या नाम है? योगेश राठौर, भाजपा मंडल अध्यक्ष मेरी माता से। समस्या लेकर हम नहीं आए, हमारे साथ पूरे ग्रामीण जन आए हैं, सरपंच आए हैं, पंच आए हैं और समस्त पूरे ग्रामीणवासी हमारे साथ में आए हैं। हमारे यहाँ समस्या ये है कि पीढ़ी दर पीढ़ी 7-7, 4-4, 5-5 पीढ़ी हो गई है। जमीन मालिकाना हक जो पुराना रहवासी है, पुराने बहुत पूर्व में भी बाप दादा हमारे गुजर चुके हैं, पर इतने पुराने लोग वहाँ पर निवास गृह थे, पर आज तक उनको जमीन मालिकाना हक आज तक नहीं मिला है। इसके पूर्व में हमने आवेदन 14 अगस्त को मुख्यमंत्री जी को भी दिया है, ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को भी सौंपा है और आज कलेक्टेड हम पूरे ग्रामीण निवास के साथ में आए हैं और हम निवेदन करना चाहते हैं कि समस्त ग्राम वासियों को मालिकाना हक मिले और सभी को रजिस्ट्री या फिर पट्टे से सम्मानित कर और उनको मालिकाना हक दिया जाए। अच्छा, जो आपको समस्या भी आती हो, जैसे पट्टा नहीं मिला तो पट्टा नहीं मिला, हमारे यहाँ सर समस्या आती होगी आपको? बैंक फाइनेंस वगैरह और लोन में भी समस्या आ रही है। करीबन सभी युवा मेरी माता के बेरोजगार घूम रहे हैं। कम से कम लोन पट्टा वगैरह हो जाएगा तो उससे लोन मिल जाएगा और कुछ भी रोजगार मिल पाएगा पट्टों के आधार पर। और हमारे यहाँ एक बार जमीन बिक जाती है, उसकी 3-3, 4-4 बार न्यू बनाते हैं जब भी पैसा वसूला जाता है, और मकान बना रहे जब भी पैसा वसूला जाता है। मतलब एक बार जमीन लिया तो 3-3, 4-4 बार पैसा भरना पड़ता है। ये समस्या से पूरा गांव परेशान है। इसके लिए हम यहाँ आए हैं। और मुख्य समस्या हमारी इसके अलावा एक दूसरी भी है। ग्राम प्रधानमंत्री आवास में जो मकान मिले हैं, पात्र करके हमारी पंचायत द्वारा या तो फिर अधिकारियों के द्वारा लापरवाही की गई है, उसमें पुनः सर्वे कराकर आवास हितग्राहियों को आवास दिया जाए। और 3-3, 4-4 जिसके घर में कुटीर मिल रही है उनको तो मिली है, पर जो वाक्य में धरातल पर देश का काम हो रहा है, प्रदेश का काम सभी तरह से बहुत बढ़िया चल रहा है, पर धरातल पर जमीन पर जब काम देखने जाते हो चिंताजनक है। आप कलेक्टर से हम सभी ग्रामीण जन यही निवेदन करना चाहते हैं कि अधिकारियों को निर्देशित करके ग्राम में अधिकारियों को पहुंचाकर पुनः सर्वे कराकर सभी को मालिकाना हक पट्टे का भी दिया जाए और प्रधानमंत्री आवास के लिए लाभ भी दिया जाए। अच्छा, आप जो जैसा बता रहे हैं आप भाजपा समर्थित है जी, तो आपके जो बड़े स्तर पर नेता वगैरह है जी, सांसद महोदय, राज्यसभा सांसद महोदय और कैबिनेट मंत्री महोदय जी, इनसे भी संबंध में चर्चा करेंगे आप? इसके संबंध में हमने चर्चा पहले पूर्व मंत्री से भी करी है। उनको ज्ञापन अभी हम इनके कलेक्टर के बाद में वहीं पर जाएंगे और पूर्व में हमने सांसद महोदय को भी अवगत कराया था इस समस्या को लेकर। हमने पूर्व में मुख्यमंत्री को भी करा दिए और आज कलेक्टर का दामन थामने के लिए हम यहाँ आए, दरवाजा खटखटाए हैं और सभी ग्रामीण जन के साथ में निवेदन करने आए। आज निवेदन कर रहे हैं। आज कभी 7 दिनों के अंदर जन सुनवाई में कुछ बड़ा फेलबदर नहीं होता है, हमारे गांव में कुछ कार्रवाई नहीं होती है, तो हम अगले पूरे गांव के साथ आज प्रमुख लोग आए हैं। अगली बार बच्चे, बुजुर्ग, माता, बहनें सबके साथ में आके धरना प्रदर्शन कलेक्टर का घेराव करेंगे। नाम? नारू पटेल। कहाँ से आए हो? मेरी माता से। क्या सरपंच हो? मेरी मिसेज सरपंच है, मैं गांव पटेल हूँ।
आज कलेक्ट्रेट आए हो, क्या समस्या लेके आए हो? समस्या ये है, हमारी बहुत विशेष समस्या है कि पूरे गांव को आबादी में ले और ग्राम वासियों को जो मेणी माता क्षेत्र में जितने भी मकान है बने हुए, पूरे ग्राम वासियों को उनके मालिकाना हक मिले, यानी कि पट्टा। तो हम शासन से ये मांग कर रहे हैं कि ग्राम पंचायत मेणी माता को पूरा सर्वे करवाने का आदेश दे। आदेश देने के बाद में पूरे ग्राम की नपती हो, नाप तोल करके नियम अनुसार पूरे गांव वाले को मालिकाना हक दिया जाए। यही मांग कर रहे हैं हम कलेक्टर साहब से। अच्छा, कुल कितने मकान है वहाँ पर? मकान तो करीबन 300 के लगभग घर है वहाँ पे। और जनसंख्या जनसंख्या 5640 के लगभग जनसंख्या है वहाँ पे। तो शासन नियमानुसार वो उस क्राइटेरिया के अंदर आते हैं क्या? मतलब वो जैसे आबादी में कुछ सरकारी एरिया था वो पहले हो चुका है, करीबन 70-75 पट्टे मिले हैं, लेकिन हम पूरे गांव को आबादी में करवाना चाहते हैं। वो क्या क्या समस्या आ रही है इसके अलावा? और क्या क्या समस्या जैसे? मेन चीज़ें तो यही है कि हमको ग्रामवासियों को सबको मालिकाना हक मिल जाए। उसके बाद में छोटी मोटी समस्या तो गांव में है, वो तो हम हल कर लेंगे, लेकिन फिलहाल में बड़ी समस्या हमारी यही है कि गांव वाले को सबको मालिकाना हक मिल जाए। पूर्व में कभी आवेदन दिया था? पूर्व में भी दिया था हमने, एसडीएम साहब वगैरह को, तहसीलदार साहब को भी दिया था। अच्छा, कार्रवाई हुई? कुछ कार्रवाई नहीं हुई सर उसकी। आपके परिवार के जो सरपंच हैं, मतलब तो उसमें ठहराव प्रस्ताव में लिया था आपने? हाँ, अभी ग्राम सभा में 15 अगस्त की ग्राम सभा में ठहरा प्रस्ताव में लिया है ना सर। अच्छा, कुल गांव के कितने लोग आए हैं? मतलब गांव के 100-150 लोग आए हैं सर। कितने परिवार से आए? हाँ, प्रत्येक परिवार से जो जिनके न मकान बने हुए, जिनके पट्टे नहीं है, वो लोग तो सब 150 से ऊपर लोग आए हैं सर। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।